हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट डिवीज़न है। प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसे कि हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट सिंपल, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बहुत ही डिटेल्स रूप में सीखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर आई सी बीइंग कंफ्यूज मोस्ट ऑफ पीपल इन द यूज़ ऑफ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरह से यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कब अवॉइड करना है, कब इसका यूज़ करना है, इसको हम लोग डिटेल्स रूप में आज के इस क्लास में जानने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन का उपयोग करते हैं। हैव बीन, ये हैव बीन प्लूरल है, हैज़ बीन सिंगुलर है। तो व्हाट इज़ सिंगुलर एंड व्हाट इज़ प्लूरल वी डिस्कस इन एवरी वीडियो, ओके, इन एवरी लेक्चर। सो सिंगुलर नंबर is the number which can be used with singular object and plural number is the number which can be used with plural object। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग I, you, they, we, plural names means more than one names। जब भी हम लोग I, you, they, we plural names सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पर have been verb first form प्लस ing का उपयोग करते हैं। तो what is subject, what is object, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है, तो उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हो। वहाँ से आप बहुत ही डिटेल रूप में आप जान सकते हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर अभी ही, सी, इट, नेम, etc के साथ हम लोग हैज़ बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ing लगाते हैं बिकॉज दे आर सिंगुलर। ओके, सो विथ सिंगुलर वी यूज़ हैज़ बीन एंड विथ प्लूरल वी यूज़ हैव बीन। बट फ्रेंड्स, डोंट बी कन्फ्यूज यूर रिगार्डिंग आई एंड यू। With them we use plural auxiliary verb. With them we use plural auxiliary verb because this is exception case. Exception case means they are fixed to use with have been. Okay, तो I और we के साथ हम लोग plural auxiliary verb लगाते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाया था आई और यू के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, उसी तरह हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस में भी लगाया था। तो ये हर जगह यूज़ नहीं होता है, कुछ कुछ टेंस का डिवीज़न है जहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं इस तरह से। तो हम लोगों ने जाना आई, यू, दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और ही, सी, इट, नेम्स etc के साथ हम लोगों ने जाना हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ओके, तो हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म plus ing, have been plus verb first form plus ing, these are the formula that we have to use in present perfect continuous। तो डेफिनेशन जानते हैं हम लोग, डेफिनेशन परिभाषा जानते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है या नहीं, उसके लिए हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा जानेंगे, क्योंकि परिभाषा को देख कर ही हम लोग इसको मतलब रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हो और वर्तमान समय में जारी है। दैट मीन्स ये वैसा इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग उस तरह के वाक्य में यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है भूतकाल में, मीन्स पास्ट टाइम में हम लोगों ने शुरू कर दिया है लेकिन वो अभी तक चल रहा है, वो स्टॉप नहीं है। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाकर लिखते हैं और बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया। तो यहाँ पर था बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का फॉर्म्स होता है। इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म्स होता है वर्ब का। गो और गोज ये दोनों आपका प्रेजेंट सिंपल में आता है। ये हो गया हम लोग का प्लूरल, ये हो गया हम लोगों का सिंगुलर। तो व्हाट इज़ सिंगुलर, व्हाट इज़ प्लूरल इन द केस ऑफ वर्ब? इन द केस ऑफ वर्ब में हम लोग जब भी एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और वर्ब से हम लोग जब भी एस को ओमिट करते हैं, हटाते हैं, तो उस वक्त वो बन जाता है प्लूरल। बट इन द केस ऑफ नाउन, नाउन के केस में, संज्ञा के केस में जब भी हम लोग एस लगाते हैं तो वो बन जाता है हम लोगों का प्लूरल। जैसे कि एप्पल एक सिंगुलर है तो एप्पल्स प्लूरल हो जाता है। बट इन द केस ऑफ वर्ब लाइक गो इज प्लूरल, गोज इज सिंगुलर। तो व्हाट इज द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू नो सिंगुलर एंड प्लूरल? आई हैव डिस्कस्ड umpteen many times about this।
right? So I have given many examples also relevant to the use of this numbers, right? Okay, तो एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ वाक्य लिया है। चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे। वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो सुबह से, दिस इज़ द नेम ऑफ टाइम, ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ टाइम, ये समय का नाम है। और वो उसने इंतज़ार किया सुबह, और वो अभी भी कर रहा है। दैट मीन्स ये एक्शन ऑलरेडी भूतकाल में हो चुका है, लेकिन ये जारी है, अभी तक चल रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन से बिल्कुल मिल रहा है। तो वह सुबह से इंतज़ार कर रहा है, तो वह उसने सुबह ही मेरा इंतज़ार किया था और अब भी वो कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से करेंगे? ही। अब यहाँ पर रहा है, सो रहा है मीन्स दिस इज़ मैस्कुलिन जेंडर। रही है होता तो ये फेमिनिन जेंडर होता, तो वहाँ पर हम लोग शी लिख सकते थे। तो ये अब यहाँ पर हम लोग अभी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? ही के साथ क्या लगाना है? हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो चीज़ों को हम लोगों को जानना पड़ेगा फॉर और सिंस के बारे में। ये फॉर और सिंस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिलेवेंट टू दिस वर्ड्स क्वेश्चंस आर सेट, क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम लोग जानेंगे पहले फॉर और सिंस लगाता कहाँ है, इसका यूज़ होता क्या है, ओके। तो उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर एग्जांपल में आएंगे। तो फॉर का यूज़ होता है बिफोर इंडेफिनिट टाइम, जो टाइम इंडेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट टाइम के आगे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 4 डेज, 4 दिन, 4 महीना, 4 साल, 4 घंटे। जब भी ऐसा इस तरह का हम लोगों को वाक्य में लगा के बोलना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है, तब हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ये इंडेफिनिट टाइम है, क्योंकि 4 दिन बोल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेट टाइम के बारे में नहीं बोला है। 4 दिन सिर्फ बोला है, 4 घंटे, 4 महीना, तो ये इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि डेफिनेट नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पर फॉर लॉन्ग टाइम, मैनी ईयर्स, अब कब से वो इंतज़ार कर रहा है, कब से खा रहा है, तो कब से पढ़ रहा है। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। तो यहाँ पर भी समय का नाम एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। समय का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं, मतलब लिखा नहीं है, यहाँ पर बताया नहीं गया है। तो जिस भी वाक्य में हम लोग जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगा के हम लोग बोलते हैं, तो उस वक्त अगर इस तरह के इंडेफिनिट टाइम को वहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग उस वक्त फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर नहीं लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर? सिंस लिखा। क्यों लिखा सिंस? क्योंकि सुबह ऑलरेडी टाइम का नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जब भी टाइम का नाम मेंशन होगा वो डेफिनेट बन जाएगा, वो इंडेफिनेट नहीं होगा। जैसे कि लेट अस नो द यूज़ ऑफ दिस सिंस बिफोर डेफिनेट टाइम, जो समय डेफिनेट है, जो निश्चित समय है, उसके आगे हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि नाम, संडे हो गया, दिन का नाम, जनवरी हो गया, मॉर्निंग हो गया, यस्टरडे हो गया। दीज आर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, ओके, एंड द टाइम, ओके। सो यहाँ पर अब एकदम मतलब क्या डेफिनेट टाइम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो डेफिनेट मतलब कब से है वो, मतलब सोमवार से है, या तो जनवरी से है, या कब से, 2011 से है, 2019 से है, या तो 2020 से है। तो जब भी हम लोग वाक्य में किसी भी समय का नाम मेंशन हुआ हम लोग देखते हैं, तो उस वक्त हम लोग सिंस लगाते हैं। जैसे कि वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इज़ द नेम ऑफ टाइम, सो इन दिस केस वी हैव टू यूज़ सिंस। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। अगर आप यहाँ पर सिंस और फॉर नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली आप यूज़ मॉर्निंग, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ओके। क्या हुआ? सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, दिस इज़ क्वेश्चन, ओके, दिस इज़ क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लाइक हैज़ बीन ही वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग आप नहीं लगा सकते हैं। हैज़ के बाद ही आएगा आपका सब्जेक्ट, हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ओके।
तो नंबर 3 में है कौन सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर भी समय का नाम मेंशन है, तो हु हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, हु हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कितने आदमी के बारे में बोला गया, एक आदमी के बारे में बोला गया, इसलिए यहाँ पर होगा आपका हैज़, हु हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अगर यहीं पर आपको ये ऐसा बोलना है या तो लिखना है कौन कौन मेरा इंतज़ार सुबह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोर देन वन पर्सन इज़ देयर हु इज़ वर्किंग एज अ व्हाट यू नो सब्जेक्ट। तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग बोलेंगे कौन कौन जब भी आते हैं तो हु हैव बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, या तो हु हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, या तो सिंस यस्टरडे, सिंस 2019, इस तरह से। ओके, तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़, उसके बाद हम लोगों ने सीखा यहाँ पर हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ कैसे करते हैं, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, मतलब यहाँ पर क्या, जैसे कि आप गो है तो यहाँ पर आपको लगाना है गोइंग, जैसे कि आपको यहाँ ईट है तो क्या लगाना है, आपको ईटिंग लगाना है, ईट है तो आपको लगाना है यहाँ पर ईटिंग, बिकॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लाइक सी है तो यू हैव टू यूज हियर आईएनजी फॉर्म सीइंग। ओके, सो इन एवरी वर्ब यू हैव टू यूज आईएनजी, यू हैव टू ऐड आईएनजी, and with this you have to use this formula either has been और have been, have been या तो has been को आप देखकर लगा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर और कुछ एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको बोलना है वो 2 दिन से लिख रहा है, 2 दिन से, मतलब यहाँ पर भी टाइम डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, 2 दिन हुआ यहाँ पर, क्योंकि समय का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ही हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 days। उसी तरह से आप बोलेंगे कि वो 5 साल से मेहनत कर रहा है, यहाँ पर भी समय का नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ही हैज़ बिन लेबरिंग फॉर 5 years। लेकिन आपको अगर बोलना है कि वो 2018 से मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम का नाम मेंशन है, 2018 इज़ द नेम ऑफ ईयर, सो यू हैव टू यूज हियर ही हैज़ बिन प्रिपेयरिंग सिंस 2018। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और डू कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या बताना है, क्या सिखाना है। वैसे मैं यहाँ पर सीरीज़ चला रहा हूँ टेंस का, टेंस ने पूरा इंग्लिश का पूरा सीरीज़ चला रहा हूँ। अभी टेंस चल रहा है, टेंस के बाद वॉइस होगा, नरेशन होगा, एवरी पार्ट ऑफ द ग्रामर विल डिस्कस इन डिटेल्स। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।